हेलो। तो अभी हम बात करते हैं 21वें क्वेश्चन से आगे की, क्योंकि हम 20वें क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। 21वां क्वेश्चन दे रखा है 2420 रुपये की राशि ए बी सी में इस प्रकार वितरित की गई है कि ए अनुपात बी 5:4 है, बी अनुपात सी जो है 9:2 है। तो सी को क्या मिला ये बताना है आपको। आप क्या करोगे? ए अनुपात बी को 5:4 मिला है, ये मैं ए लिख दूँ यहाँ पे, बी सी, ठीक है। 5, 4, 9 और 10, ठीक है। इनको बी को बराबर कर लोगे, ऊपर वाले में 9 की गुणा है, यहाँ पे भी 9 की गुणा करोगे, नीचे वाले में 4 की गुणा, तो यहाँ भी 4 की गुणा करनी पड़ेगी। तो ये आ गया जी 45, 36 और 40। अब इन तीनों का सम करेंगे, कितना आ जाएगा? 45, 36 और 40 सबको जोड़ेंगे, ये आ गया जी 121, है ना, 121। और 121 की सवाल में वैल्यू दे रखी है 2420, 2420, ठीक है। तो आप कहोगे एक की वैल्यू कितनी हो गई? तो ये 20 हो गई एक की वैल्यू, ठीक है। 121 गुणा 20 करोगे तभी बैठे गए। पूछा है सी की वैल्यू क्या हो गई, तो सी की वैल्यू 40 थी, तो 40 गुणा 20, 40 गुणा 20 करोगे, 4 दूनी 8, यानी 800 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 49 किलोग्राम के चाय के मिश्रण में असम और दार्जिलिंग की चाय का अनुपात दे रखा है 5:2। अब असम और दार्जिलिंग की चाय के अनुपात को 2:1 बनाने के लिए हमें दार्जिलिंग की चाय को मिश्रण में कितना मिलाना पड़ेगा, मतलब कितना जरूरत पड़ेगी हमें दार्जिलिंग की चाय की। देखो, आपको दिया हुआ क्या है, असम और दार्जिलिंग की चाय दे रखी है 5:2 में। 5 और 2 7, 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 49, ऐसे बोल सकता हूँ मैं। एक की वैल्यू कितनी हो रही है? 7, ये यहाँ तक पता चल गया, 7 किलोग्राम, ठीक है। अब अगर 2:1 बनाना है तो आप कहोगे अगर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2.5 हो जाए, 2.5 हो जाए, तो 2:1 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2.5 दूनी 5 होते हैं। कितना मिलाना पड़ेगा हमें? 2 से 0.5 मिलाना पड़ेगा। जब एक की वैल्यू 7 है तो 0.5 की यानी आधे की वैल्यू कितनी होगी? 3.5 किलोग्राम होगी, ठीक है। किसी स्कूल में 132 परीक्षार्थियों में से सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात 9:2 दे रखा है। यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते तो सफल छात्रों का असफल छात्रों से क्या अनुपात होता? तो आप देखेंगे कि 9:2 दे रखा है, ठीक है। ठीक है, ये सफल वाले हैं, पहले वाले, दूसरे वाले असफल है। मैं लिखता हूँ 9 और 2 कितना होता है? 11। 11 की वैल्यू 132, एक की वैल्यू 11 में 11 121 होते हैं, 132 के लिए 11 12, यानी 12 आ जाएगी एक की वैल्यू, ठीक है। यानी 9 की वैल्यू 12 निम्मा 108, ठीक है। और 2 की वैल्यू 12 दूनी 24। अब अगर 4 अधिक सफल हुए हैं तो जी 24 जो लिखा हुआ है यहाँ तो रह जाएगा 20, असफल तो यहाँ हो जाएगा 112। 4 से डिवाइड कर देंगे बड़े आराम से, 4 से कटे कितने बार? 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 यानी 28, 4 पंजे 20, 28:5 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये नहीं, 28:5 ही वाला आएगा, ठीक है। किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों का जवानों से अनुपात दे रखा है 3:31। अफसर और जवान, 6 अफसर और 22 जवान मारे गए, अनुपात 1:13 रह गया। युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी? इसे निकालने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। पहला मैं करता हूँ, दूसरा मैं हिंट दे दूँगा। तो पहले में दे रखा है अफसर, अफसर ऐसे लिख देता हूँ, जवान जैसे, ठीक है। 3:31 के अनुपात में है। बाद में कितने रह जाएंगे? 1:13 रह जाएंगे। 6 अफसर जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, और 22 जवान, ठीक है। यहाँ 22 लिख देता हूँ मैं। आप कहोगे 13×3 39, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे
31 सेकंड, आपको हो गए 31, ठीक है। 12 की 1 मिनट 22 की 1 में गुणा करोगे तो 22, 13 में 78, 78 इधर आ गया, 22 इधर आ गया। अंतर कितना आ गया? अंतर आ गया इनका 56, यहाँ पे आ गया 8, 8 की वैल्यू कितनी? 56, 1 की वैल्यू कितनी? 8 सत्ते 56। सबसे पहले क्या पूछे? अफसर पूछे तो 7 गुणा 3 कितने हो गए? 21 अफसर, ठीक है। अगर जवान पूछे होते तो 31, ये जो जवान निकले हुए हैं 31 गुणा 7 करते हैं हम, ठीक है। पहला तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि आप इनको 3x और 31x मान लो, तो आप वहाँ लिखेंगे कि 3x, 6 अफसर ख़त्म हो रहे हैं, 31x माइनस 22 जवान शहीद हो रहे हैं, आ रहा है 1:13। ऐसे भी तुम सॉल्व करके निकाल सकते हो। इसकी वैल्यू यहाँ से भी 7 आ जाएगी और अफसरों की संख्या भी यहाँ से 21 आ जाएगी, ठीक है। 3 कंटेनर दिए हुए हैं जिनके आयतन का अनुपात 3:4:5 दे रखा है। मिश्रण में क्रम से 4:1, 3:1, 5:2 के अनुपात में दूध पानी दिया हुआ है। इन तीनों को चौथे में डाल देते हैं तो दूध पानी का अनुपात पूछा है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ये लिख लेना 4:1, 3:1, 5:2। तो इनको पहले तो बराबर करना है। आपको हो गया 4 और 1 तो 5 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, ठीक है। अभी ये बराबर करने पड़ेंगे। तो आपको होगा ऊपर वाले में 7 और 4 की गुणा कर दो, इसमें 7 और 5 की, यानी एलसीएम ले रहे हैं, फिर देखा जाए। नीचे वाले में 5 गुणा 4 की कर दो, ये गुणा हो रही है यहाँ से आगे, ठीक है। फिर कहोगे कि ये दे रखी हैं, इनकी क्षमता दे रखी हैं 3 4 5, तो इन सब की गुणा होगी इसमें। अभी थोड़ा जो कट रहा हो उसे काट लो, जैसे 4 इसमें आ रहा है, 4 इसमें आ रहा है, 4 इसमें आ रहा है, कट गया। बाकी कुछ शायद मुझे लग रहा नहीं आ रहा, 3 1 7 5 5 5 नहीं आ रहा, ठीक है। तो पहले वाले में 7 दिया, 21 की गुणा करनी पड़ेगी आपको। तो 21 चौका 84 और 21 एकन 21, ठीक है। दोबारा में आपको करनी पड़ेगी 7 पंजे 35 गुणा 35 दिया 105 और 35 सेकंड 35, ठीक है। 25 गुणा करनी पड़ेगी, 25 दूनी 50 और 25 सत्ते, ओ सॉरी 25 दूनी 25 पंजे 125 होगा। अरे यार ये तो सब कट गया। आप ऐसे कर लेना और नीचे वाले साइड वालों को जोड़ लेना, ठीक है। इधर वालों को जोड़ लेना और इधर वालों को जोड़ लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो भी काट रहा हो काट देना, बाद में आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। कोई दुकानदार किस अनुपात में 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाली को 7 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को मिश्रित करे कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपये प्रति किलोग्राम बन जाए। यानी एलिगेशन लगाना है। 12 इधर, 7 इधर, कितनी वाली बनानी है? 8 वाली बनानी है। इधर लगा लो, 7 और 1 का अंतर, 8 का अंतर 1, 12 और 8 का अंतर 4, तो 4 1:4 आ जाएगा आंसर, ठीक है। एलिगेशन से बड़े प्यार से हो जाएगा। 127, 15 चलचित्र थिएटरों में औसतन प्रतिदिन प्रत्येक थिएटर में 600 दर्शक आते हैं। यदि उनमें से 6 थिएटर बंद कर दिए जाएं किंतु थिएटर में आने वालों की उपस्थिति वही रहती है, तो शेष थिएटरों में से प्रत्येक थिएटर में दर्शकों की औसत दैनिक उपस्थिति क्या है? आप कह रहे हो कि पहले कितने थे थिएटर? 15, अब कितने हो गए? 6 कम हो गए, 9 हो गए। अगर मैं दर्शकों की बात करूं, अगर मैं मान लूँ पहले 9 दर्शक हों, 15 9 के ऊपर गुणा कर देता हूँ नीचे, तो फिर 15 गिननी पड़ेगी। दर्शक बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। 15 9 9 15 बात गुणा बराबर आएगी। यानी दर्शकों की संख्या पहले 9 थी तो दोबारा में 15 होगी। मैंने काट देता हूँ कुछ, 3 से काटने पर 3 3 9, 3 पंजे 15, यानी पहले अगर 3 दर्शक आते थे तो दोबारा में 5 आ रहे हैं, ठीक है। 3 की वैल्यू कितनी दी गई सवाल में? 600।
ठीक है। तो 5 की कितनी होगी, बड़े प्यार से कह दोगे, 1 की वैल्यू 200 होगी, 5 की होगी 1000। यानी अब एक थिएटर में 1000 आ रहे हैं। ठीक है। ए बी सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है, ए और बी का औसत वजन 40 किलोग्राम है, बी और सी का 43 किलोग्राम है। बी का वजन बताइए। देखो, अगर ये दिया हुआ है कि ए बी सी का 45 है, मैं लिख लेता हूँ ए बी और सी का, मुझे कॉमा लगाना चाहिए यहाँ पे बीच में, ए बी सी औसत 45 दे रखा है, और दोबारा नेक्स्ट लाइन में लिख रखा है ए और बी का 40। अगर मैं यहाँ पे सबके 45 45 45 मान लेता तब 45 होता औसत, लेकिन अगली लाइन में लिख दिया कि ए और बी का तो 40 है औसत। इसका मतलब दोनों जगह 5 और 5 कम है, यहाँ और 5 कम है, यहाँ भी 5 कम है। जो 10 कम बैठा मिलके इन दोनों को, वो किसके पास है, सी के पास है। यानी सी का जो हम 45 मानते हैं, वो 10 यहाँ से जोड़ के कितना हो जाता है, 55। तो सी का ओरिजिनल वजन कितना हो गया, 55। ठीक है। अब दिया हुआ है कि बी और सी का 43 किलोग्राम है औसत, तो बी और सी का टोटल कितना हो गया, 43 तो औसत है, यानी 43 दूनी 86 हो गया बी और सी का मिला के, और सी का 55 है, यहाँ पे निकाल चुके हैं हम। तो जी बी का कितना बचेगा, तो आप कहोगे जी 86 में से 55 घटा देते हैं, कितना आ गया, 31। ठीक है। 129। किसी क्रिकेट के खिलाड़ी की 40 पारियों का बल्लेबाजी का औसत 50 रन है। अभी 2 पारियां निकाल दी जाती हैं जिसमें अधिकतम और न्यूनतम स्कोर किया है। तो इसमें आपको पूछा गया कि अधिकतम स्कोर कितना है यदि दोनों का अंतर 172 रन है। ठीक है। आप कहोगे कि आपने मान लिया हर पारी में उसने 50 रन बनाए, तो अगर हम 2 पारियां निकाल दें लास्ट की, ठीक है, जो भी 2 पारियां हैं जो कम और सबसे ज़्यादा वाली हैं, तो आप कहोगे जी 100 रन तो लेके जानी चाहिए उन्हें, एटलीस्ट 50-50 की सब थी। लेकिन सवाल में बढ़ा दिया कि 38 पारियाँ जो भी बची हैं उनका भी औसत 2 तो कम हुआ है, तो आप कहोगे जी जो 100 तो लेके गए ही अपना, प्लस ले गए 38 पारियों के 2-2 रन लेके चले गए हैं। ठीक है, 2 पारियाँ, तो यानी 176 रन ये पारियाँ लेके चली गई। अब आप कहोगे जब 2 पारियों का अंतर 172 है, तो ये रन रहे होंगे 174 और 2, जोड़ोगे तो 176 आ जाएगा, घटाओगे तो 172 आ जाएगा, यानी 174 सही आंसर है। सबसे न्यूनतम पूछा गया होता तो 2 आंसर आया था। ठीक है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। जब भी क्रमागत संख्या दे रखी हो और संख्या आराम से विषम दे रखी हो, 7 9 ऐसा कुछ दे रखा हो, तो आप चाहे तो ऐसा कर सकते हो कि बीच में औसत रख लो। आप कहोगे कि जी 7 संख्याएँ, एक तो ये अपने आप में हो गई, 3 इधर आएंगी, 3 इधर आएंगी। ठीक है। तो सबसे बड़ी पूछी है तो 21 22 23 आंसर, सबसे छोटी पूछी है तो 19 18 17 आंसर। तो बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। ठीक है। तो इससे आगे की बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।